एपिसोड 38। सब बीच के पास बैठे हुए हैं। आर्यन सेजल के साथ, ऋषभ काजल के साथ और विवेक अंजलि के साथ बातें करने में लगे हुए थे। अंश और विक्रम दोनों गुस्से से कभी एक दूसरे को तो कभी उन तीनों जोड़ियों को देख रहे थे। अंश कुढ़ कर उनके पास आकर, भाई मैं घर जा रहा हूँ। विक्रम भी आकर, मैं भी। आर्यन अंश को घूरते हुए, क्यों? तूने ही तो यहाँ का प्लान बनाया था, अब क्यों भाग रहा है? विक्रम सड़ा सा मुंह बनाते हुए, भाई हम यहाँ ग्रुप डेट पर नहीं आए थे, पर आप तीनों तो कपल बनकर बैठ गए और हम दोनों मासूम से वहाँ कोने में खड़े खड़े एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं। कहता हुआ मासूम सा चेहरा बना लेता है। ये सुन आर्यन और ऋषभ हंसने लगते हैं। आर्यन, तो तुम दोनों जोड़ी बना लो। अंश, भाई रहने दो, हम नहीं हैं वैसे। ऋषभ, अरे चलो सब मिलकर पानी पूरी खाते हैं, फिर घर चलते हैं। अंश खुश होते हुए, हाँ भाई। आर्यन और सब पानीपुरी के ठेले के पास जाकर पानीपुरी खाते हैं। काजल सेजल और अंजलि के साथ खड़ी हो गई। काजल और अंजलि तो मिली बेशक पहली बार थी, पर दोनों बातें कर रही थी। वही सेजल बिल्कुल चुपचाप सी खड़ी दोनों की बातें सुन रही थी। राम थोड़ी देर वहां रुके, फिर आर्यन के साथ सेजल, विवेक और अंजलि एक ही कार में आए और ऋषभ के साथ काजल, अंश और विक्रम। दोनों कारों से पहले अंजलि और काजल को घर छोड़ सब आर्यन के घर पहुंचे। रात को आर्यन रूम में गया तो सेजल को ना पाकर ऊपर छत पर गया। सेजल छत पर एक साइड में चेयर पर बैठी किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। आर्यन उसके पास जाकर बैठ गया, जिसका एहसास सेजल को नहीं हुआ। आर्यन सेजल के आंखों के आगे चुटकी बजाते हुए, मेरे ख्यालों में खोई हो। सेजल एकदम से घबराते हुए, हाँ जी। आर्यन, रिलैक्स, मैं हूँ। सेजल आर्यन को देख नजरें नीची कर लेती है। आर्यन मुस्कुराते हुए, अब क्या हुआ? सेजल कुछ नहीं बोलते हुए ना में सिर हिला देती है। आर्यन सेजल को गौर से देखता है तो उसके आंखों में आंसू होते हैं, जिन्हें सेजल छिपाने की कोशिश करती है। आर्यन ये देख सेजल के सामने उसके घुटने के पास उसका हाथ पकड़ नीचे फर्श पर बैठ जाता है। सेजल घबरा कर खड़े होते हुए, आप नीचे क्यों बैठ गए? आर्यन उसे वापस चेयर पर बैठाते हुए, ताकि यहाँ से तुम्हारी आंखें पर सकूं। सेजल में समझी नहीं। आर्यन, इन आंसुओं की वजह क्या है? कहते हुए आर्यन थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठ सेजल के आंसू पोंछकर सेजल के घुटने के ऊपर हाथ रख उसे देखता है। सेजल बात टालते हुए, कुछ भी नहीं, चले नीचे। आर्यन थोड़ा स्ट्रिक्ट होते हुए, सेजल प्लीज बताओ माँ, क्या इतनी भी जगह नहीं बना पाया कि तुम्हारे आंसुओं की वजह जान सकूं? ये सुन सेजल रोते हुए, वो बात नहीं है। आर्यन सेजल के गालों को छूते हुए, बताओ ना क्या बात है? सेजल रोते हुए, मैं आपके काबिल नहीं हूँ। आर्यन, क्या मतलब? सेजल, यही कि मैं आपके लायक नहीं हूँ, फिर क्यों आप मेरी इतनी फिक्र करते हैं? आर्यन गुस्से से खड़ा होकर सेजल की तरफ झुककर उसके दोनों बाजुओं को पकड़, क्या बकवास है ये? किसने कहा कि तुम मेरे लायक नहीं हो? ये बात तुम्हारे दिमाग में कैसे आई? बताओ, किसने कहा ये सब तुम्हें? सेजल एकदम से घबरा जाती है। उसे उम्मीद नहीं थी कि आर्यन इतना गुस्सा हो जाएगा। आर्यन थोड़ी तेज आवाज में, दोबारा बोलो, जवाब दो मुझे। सेजल घबराते हुए एकदम से रोने लग जाती है। कक्की, किसी ने भी नहीं। आर्यन, तो ये बात तुम्हारे दिमाग में कैसे आई? सेजल कोई जवाब नहीं देती। आर्यन उसके आंसुओं को देख सेजल से थोड़ा अलग खड़ा हो जाता है। अपने आप को शांत कर सेजल का हाथ पकड़ उसे वहां से नीचे कमरे में लाकर बेड पर बैठाता है। सेजल को बेड पर बैठाकर पानी का गिलास उसकी तरफ बढ़ाकर पानी पिलाकर उसके पास बैठते हुए, सेजल देखो, मुझे आराम से बताओ, ये सब बातें तुमने क्यों सोची? क्या मेरी किसी बात से तुम्हें ऐसा लगा, या मैंने कुछ गलत बिहेव किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था? सेजल जल्दी से ना में सिर हिला देती है। आर्यन, फिर? सेजल थोड़ा डरते हुए, वो मैंने देखा काजल भाभी ऋषभ भैया के साथ कितने अच्छे से बात कर पा रही थी। अंजलि भी विवेक भैया से बहुत अच्छे बात कर पा रही थी। दोनों बिल्कुल भी नहीं डरती। मैं तो आपसे ठीक से बात भी नहीं कर पाती, जरा सी बात पर रोने लग जाती हूँ। अकेले कुछ नहीं कर पाती, मुझे तो बस रोना ही आता है। आर्यन ये सुन सेजल की तरफ देखता रह जाता है। आर्यन सेजल के चीन पर हल्का सा हाथ रख चेहरा ऊपर करते हुए, तो वो डरती नहीं है, रोती नहीं है, तो मैं उनसे प्यार करूं? सेजल एकदम से आर्यन को देखती है। आर्यन, वैसे तो मैं भी तुम्हारे लायक नहीं हूं,
लोग मुझे गुंडा बोलते हैं, बिना गन के मैं बात नहीं करता, पीटता पहले हूँ रीजन बाद में पूछता हूँ, ब्लैकमेल करता हूँ लोगों को, पुलिस को हफ्ता देता हूँ, एक दो को अब तक टपका चुका हूँ, तो मैं भी नहीं हूं ना तुम्हारे लायक। सेजल रोते ने हुए हो, आप क्या करते हैं कि क्या नहीं? मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस इतना पता है कि आप किसी सही के साथ गलत नहीं करते, और मुझे सिर्फ आप समझते हैं, कोई और नहीं समझ सकता। आर्थन, फिर वैसे ही तुम मुझे जैसी हो वैसी ही अच्छी लगती। आर्यन की जिंदगी में तुम्हारी क्या जगह है, ये खुद इस आर्यन को नहीं मालूम पगली। मुझमें खुद नहीं पता कि कितना गुस्सा है। तुम्हारे आने से तो मैं अपने गुस्से पर फिर भी काबू कर पाया हूँ। और हाँ, मुझे भी सिर्फ तुम ही डझेल सकती हो, दुनिया की कोई और लड़की नहीं, समझ? सेजल हाँ में सिर हिला देती है। आर्यन, अब भी रोना है? सेजल आंसू पोंछते हुए, नहीं आर्यन, खबरदार जो ऐसी कोई बात अब दिमाग में लाइत। सॉरी, पर आपने भी तो इतनी बुरी तरह डांट दिया मुझे। आर्यन, तो डांटूंगा नहीं, मेरी सेजल को मेरे काबिल नहीं है, वो ये बोलूंगी तो डांटूंगा नहीं तुम्हें। सेजल आर्यन को देखती है। आर्यन भौहें उचकाते हुए, क्या हुआ? सेजल हिचकते हुए, एक बात पूछें? आर्यन, पूछो। सेजल मासूमियत से, आपको डर नहीं लगता? आर्यन हंसते हुए, किससे? सेजल, किसी से भी। आर्यन, मैं क्यों डरूं किसी से? किसी के बाप का खाया है क्या? सेजल अजीब नजरों से आर्यन को देखती है। आर्यन, हो आजकल लगता है, वैसे एक चीज से डर। सेजल खुश होते हुए, किस चीज से? आर्यन चौंकते हुए सेजल को देखता है। तुम्हें बड़ी खुशी हो रही है ये जानकर। सेजल झेपते हुए अपना सिर खुजाने लगती है। आर्यन बिल्कुल अलग मूड में आते हुए सेजल के करीब आकर उसकी आंखों में देखने लगता है। सेजल की हलक सूखने लगती है, वो सिकुड़ने लगती है। आर्यन सेजल के आंखों में झांकते हुए, मुझे तुम्हारी इन्हीं आंखों में खोने का डर लगता है, बोलकर सेजल से एकदम से अलग होकर खड़ा हो जाता है। सेजल ये सुन शर्माते हुए आर्यन से अपनी नजरें चुराने लगती है। आर्यन मुस्कुराते हुए, अब सोना है या और कोई बात करनी है? सेजल, वो। आर्यन वापस बैठते हुए, बोलो ना, तुम्हारे लिए तो रात भर जागने को तैयार हूँ। सेजल, मैं कंपनी नहीं संभाल पाऊंगी, मुझे कुछ नहीं पता कैसे करूंगी। आर्यन, तो तुम्हें कौन भेज रहा है अभी? सेजलाप ने तो कहा था। आर्यन, वो मैंने मैनेजर से बात की है, वो सब हैंडल कर लेगा, और इन मामलों में विवेक अच्छा है, वो सब संभाल लेगा, बस तुम बैठे बैठे चेक करना कि वो सही काम कर रहे हैं या गलत, और फाइनल डिसीजन तुम लोगी। सेजल, मैं नहीं लूंगी। आर्यन सेजल को घूरते हुए, तुम ही लोगी। और हाँ, ऋषभ ने तुम्हारे आगे की पढ़ाई के लिए कॉलेज में बात की है, कल चलना है एडमिशन के लिए, ताकि उसके बाद तुम अपने पापा का बिजनेस संभाल पा। सेजल, मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगी। आर्यन, अपने पापा का सपना नहीं पूरा कर पाओगी। सेजल थोड़ी देर सोच आर्यन की तरफ देखते हुए, अगर आप साथ दोगे तो पक्का करूंगी। आर्यन सेजल की तरफ देखते हुए, ये हुई ना बात। सेजल मुस्कुरा देती है। तभी आर्यन का फोन बजता है। आर्यन देखता है तो ऋषभ का नंबर देख वो रूम से आकर थोड़ी देर बात करता है। आर्यन बात कर अंदर जाता है तो सेजल ने बेड के बीचों बीच तकिए रख एक तरफ लेटी हुई थी। आर्यन भी दूसरी तरफ लेट रूम की छत की तरफ मुंह कर लेता है। थोड़ी देर के दोनों ही नींद की आगोश में सो जाते हैं। अगले एपिसोड के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।